Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11 chapter 9 is there sequences and series and exercise 9.3 question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज हम, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे ऑफ 9.3 एक्सरसाइज. सो नाउ वी विल हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 6 एंड देयर इज गिवन दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की क्या वैल्यू, किस वैल्यू के लिए द नंबर -2.7 स्टेप से हमें दे रखा आर एन जी पी. देखो ये हमें सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है जीपी. क्या है जीपी? एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. क्या दे रखा है हमें? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखो जीपी सीरीज है तो जीपी सीरीज में क्या होता है, जीपी सीरीज में जो हम R1 निकालते हैं, R1 और R2 R3 ये सभी इक्वल होते हैं. ठीक है, देखो बताती हूँ. देखो ये क्या दे रखी है हमें, जीपी सीरीज दे रखी है. क्वेश्चन 6 में हमें ये इस टाइप से दे रखा -2.7 x -7/2. इस टाइप से हमें एक सीरीज दे रखी है. और कौन सी सीरीज दे रखी है? जीपी. ठीक है, जीपी सीरीज की पहचान क्या होती है कि इसके अंदर R1 R2 ये सभी R के इक्वल होते हैं. ठीक है, सभी किसके इक्वल होते हैं? R के इक्वल होते हैं. R1 R2 सभी R के इक्वल होते हैं. अब हम R1 कैसे निकालेंगे? R1 कैसे निकालेंगे? तो R1 के निकालने का फॉर्मेट होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. अब आपको सेकेंड टर्म क्या दिख रही है? एक्स. तो एक्स अपॉन फर्स्ट टर्म क्या? -2.7, मतलब ये हो जाएगा -7x/2. ओके, ये निकला हमारा R1. अब हम निकालेंगे R2. R2 क्या है? R2 हो जाएगा थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म. सिंपल. तो थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है -7/2. सेकेंड टर्म क्या है? एक्स. तो ये हो जाएगा -7/2x. ठीक है, ये क्या आ गया? R1, ये आ गया R2. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो जीपी में क्या होता है, जो R1 होता है वही R2 के इक्वल होता है. तो हम R1 और R2 को दोनों को इक्वल कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. आप समझ रहे हो ना, जीपी में क्या होता है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. देखो जैसे कि हमने एपी सीरीज देखी थी. ठीक है, एपी सीरीज में क्या था? एपी सीरीज में गाइस इसके अंदर जो हमारा डी था, डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल आता था. D1 D2 मतलब सभी डिफरेंस. जैसे कि ये दे रखा है 2 4 6 8, ये हमारी एपी सीरीज दे रखी है. ठीक है, एपी सीरीज की पहचान क्या होती है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है. क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है. जैसे कि 2 के बाद 4 आया तो 2 का, 4 के बाद 6 आया 2 का, 6 के बाद 8 आया 2 का. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 2 हो गया. तो आप समझ रहे हो कि एपी में क्या होता है? एपी में जो डिफरेंस होता है सेम होता है. अब बात रही जीपी की. जीपी में क्या होता है? जीपी में हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं. तो जो भी आएगा वो किसके इक्वल होगा? अगर हम थर्ड टर्म को, देखो अगर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से करेंगे और थर्ड टर्म को अगर सेकंड टर्म से करेंगे या फिर फोर्थ टर्म को हम थर्ड से करेंगे तो सभी का रेशियो इक्वल आ जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा? रेशियो इक्वल हो जाएगा. आप समझ रहे हो ना, कॉमन रेशियो होगा. ठीक है, यानी कि अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि R1 R2 और R3, यानी कि जितने भी इसके रेशियो बनेंगे R1 R2 R3 जितने भी टर्म्स दे रखे होंगे सभी इक्वल होंगे. इसीलिए हम जीपी की बारे में बात कर रहे हैं. तो जीपी में क्या हो जाएगा? देखो हमने फर्स्ट रेशियो निकाला R1, फर्स्ट रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? सेकेंड रेशियो की R2 की. ठीक है, बाकी इतनी सीरीज दे रखी थी, अगर और दे रखी होती तो R3 के इक्वल हो जाता. तो हम फिलहाल R1 और R2 देख रहे हैं. फर्स्ट दे रखा है -7x/2 इक्वल किसके हो जाएगा? -7/2x के. ओके, देखो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 7 2 14 इंटू x² एंड ये हो जाएगा 7 2 14. 14 से 14 कैंसिल हो गया, x² = 1 आ गया. अगर हम इसका वो निकालें, x = अंडर रूट में हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-1. आप तो अंडर रूट से निकालना आता होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-1. ओके, तो यही हमें निकालना था कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी. तो x की वैल्यू सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगी? +1 और -1. ठीक है, ये हमने x की वैल्यू निकाल चुके हैं. इसे बोला गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर इज, जो सीरीज दे रखी है वो जीपी है, यानी x किस वैल्यू के लिए ये जीपी है. तो ये है x की वैल्यू +-1. होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड इस वीडियो को एक बार और देखिएगा. ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली. सो नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं. इसमें क्या दे रखा है? दिस इज गिवन दैट फाइंड द सम. हमें क्या निकालना है? अब हमें सम निकालना है. ठीक है, क्या निकालना है? हमें सीरीज दे रखी है, जीपी सीरीज दे रखी है, हम उसका सम निकालना है. तो सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंपल से हमारा सम निकल जाएगा. वेरी सिंपल.
तो देखो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हमारी सीरीज दे रखी है जीपी, दैट्स जीपी सीरीज एंड वी हैव टू फाइंड आउट सम। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर सम, ठीक है। सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, सम का। ओके, यहाँ पे लिख देना सम ऑफ एन एटम ऑफ ए जीपी सीरीज, ठीक है। मतलब एक जीपी सीरीज का जो हम सम निकालते हैं वो ये होता है, ठीक है। जैसे कि हमने एपी सीरीज का सम निकाला था, तो ऐसे हम जीपी का सम निकालेंगे, बिल्कुल सेम है वैसे ही, ठीक है। जैसे एपी में हम सम निकालते हैं ऐसे जीपी में निकालेंगे। तो जीपी सम का जो जीपी सीरीज का जो सम होता है एन एटम्स का, वो ये होता है एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अब आपको देखो कितना सिंपल है कि हमें क्या क्या निकालना है इसके अंदर। एन की वैल्यू हमें देखो फर्स्ट सम में, देखो एन की वैल्यू क्या है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स। एन का मतलब होता है कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, तो दे रखा है 20 टर्म्स। तो एन देखो क्या हो गया, एन हो गया गाइस 20, ठीक है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 0.15, ठीक है। अब हमें आर निकाल लेना है। आर कैसे निकालते हैं, आर को तो आपको पता ही, सेकेंड टर्म, आर का मतलब होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ओके, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है 0.015 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है 0.15, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल लो, तो ये हो जाएगा 15 से 15 यानी 0.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.1, ओके, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टर्म को हमने फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, 0.1 आ गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना, एस 20 इक्वल्स टू हमें ए की वैल्यू दे रखी है 0.15 इन 1 माइनस आर क्या दे रखा है, आर दे रखा है हमारे पास 0.1 और एन क्या है, एन दे रखा है 20 अपॉन 1 माइनस आर क्या दे रखा है, आर है गाइस 0.1, ठीक है। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाना है। ओके, तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू में 1 माइनस 0.1 की पावर क्या दे रखा है 20 और अपॉन में दे रखा है, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 0.9, क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये 0.9 हो जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20, यही है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर बस कुछ भी नहीं दे रखा था, हमें केवल सम निकालना था। जीपी सीरीज दे रखी थी, तो सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना था। सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। अब हमारे ए फर्स्ट टर्म दे रखी थी 0.15, एन दे रखा था 20 टर्म, आर हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लिया, बहुत ईजी, बाकी सॉल्व कर दिया, बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो चुका है 7। सो नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें बिल्कुल सेम ही दे रखा है, ठीक है। इसमें भी हमें सम निकालना है जीपी सीरीज का, जीपी सीरीज दे रखी है, उसमें सम निकालना है। सिंपली हमें सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जैसे कि हमने जस्ट अभी 7 में अप्लाई करा है, ठीक है। एज क्वेश्चन नंबर 7 इज डन बाय अस, सेम 8 विल बी डन बाय अस। ओके, सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, देयर इज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ए जीपी सीरीज, दैट्स जीपी सीरीज एंड सो सम ऑफ एन एटम, सम ऑफ एन एटम्स क्या होता है, सम ऑफ एन एटम अभी बिल्कुल हमने लिखा है एस एन इक्वल्स टू इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ओके, सो नाउ टर्म्स कितनी है, एन है, टोटल टर्म्स कितनी है, एन की जगह अभी एन ही पुट होगा, बिकॉज अब हमें दे रखा है कि एन टर्म्स हैं, देयर आर एन टर्म्स एज इन क्वेश्चन नंबर 7 देयर आर गिवन 20 टर्म्स, बट नाउ हियर वी आर सीइंग हियर कि देयर आर गिवन ओनली एन टर्म्स। कितनी दे रखी है, एन टर्म्स दे रखी है, नहीं दे रखा कोई नंबर, एन दे रखा है, एन की जगह एन पुट करना है। अब नेक्स्ट ए क्या दे रखा है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है √7, फर्स्ट टर्म इज √7 एंड आर इक्वल्स टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सो व्हाट सेकेंड टर्म इज √21 and first term is 7. So √21 can be written like that, 7 into √3 upon √7. √7 will be equal to √7, will have √3. So
r equals to, we are having root 3, r equals to root 3, n equals to n, and a equals to root 7. Now we have to find out this sum of nth terms. So we will apply this formula, sum of nth terms equal, okay, this formula will be applied here. So sum of nth term Sn equals to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. Here a equals to root 7 into 1 minus r, we have just find out root 3. Root 3 to the power n, n equals to n upon 1 minus root 3. ओके, सो अब क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। जैसे कि रेशनलाइज कर देंगे, 1 माइनस है तो 1 प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस रूट 3। ओके, तो ये आ जाएगा रूट 7 इंटू 1 प्लस रूट 3 इंटू में 1 माइनस रूट 3 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3 ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वही आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हियर ए इक्वल्स टू 1 1 का स्क्वायर एंड बी इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल्स टू रूट 7 इंटू में 1 प्लस रूट 3 इंटू में 1 माइनस रूट 3 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस, जब रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2। यही हो जाएगा हमारा आंसर, माइनस लिख दो यहाँ पे। समझ में आया, बहुत सिंपल था। इसमें हमें इसमें पहले तो हमें 20 टर्म्स दे रखी थी, बट अब हमें n टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, हमें कोई n की जगह, अब जब n टर्म्स दे रखी है तो n की जगह n पुट करना है। ठीक है, तो n की जगह n पुट करने के बाद हमने बस इस फॉर्मूले में सब कुछ अप्लाई कर दिया एंड बस, और कुछ नहीं करा, बस हमारा फिर आंसर आ ही गया है फाइनल। ओके, सो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है।